नमस्कार शिक्षक साथियों। मैं अभी बिहार में हूँ और आप लोग लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, हमारी टीम को फ़ोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या सर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ कि नहीं हुआ? क्या सर हमारा जो है केंद्र सरकार बात मानेगी कि नहीं मानेगी? क्या एनआईओएस डिलीट वैलिड होगा कि नहीं होगा? ये तमाम तरह का सर आप वहाँ पे गए थे तो क्या हुआ? क्या स्थिति हुई? किनसे मुलाकात हुई? ये तमाम तरह, क्योंकि मैं बीच में सारा लगातार काम कर रहे थे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे थे। ख़ास करके बिहार में टीआरई 1 में जो अभ्यर्थी जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है उनकी बेचैनी काफ़ी है, और टीआरई 2 में जो जिनका रिजल्ट दे के रिजल्ट वापस ले लिया गया उनकी बेचैनी तो काफ़ी बढ़ी है। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी ज़िंदगी का सवाल है। वो जितने भी हमारे साथी हैं उनकी आंख से आंसू नहीं रुक रहा है। लोग इतना परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, इतना परेशान है कि इनका परेशानी हमसे सुना ही नहीं जा रहा है। लोग फ़ोन करके तुरंत रोने लग रहे हैं। लाजमी सी बात है भाई कि किन्हीं की नौकरी लग जाए, रिजल्ट हो जाए, मेरिट में आ जाए, इतना मेहनत किया है उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र से रोक दिया जाए, तो ये तो बहुत जो है मतलब आप कह सकते हैं कि समझिए कि बादल फट गया, पहाड़ जो है ना भसक गया उसके सर पे। इतना दुख जो है उनके पूरे परिवार में। अभ्यर्थी तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है कि उसने क्या किया था, कौन सा डिप्लोमा लिया था कि उसका डिप्लोमा अमान हो गया अचानक 3 साल 4 साल के बाद रातों रात। तो देखिए, सबका रास्ता है, हम लोग परत दर परत इस पर काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि माननीय 2 सांसदों से हमारे धर्मेंद्र प्रधान सर का मुलाकात बात हुआ है, और उन्होंने साफ कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मंत्रालय लेवल से डिसीजन लेना है। इसमें अकेले हम इस पर डिसीजन लें, कैबिनेट लेवल का डिसीजन लेना है। इस पर हम लोग देख रहे हैं क्या हो सकता है। हमारे माननीय सांसद जी ने कहा कि यहाँ पे 45,000 लोग नौकरी में आ चुके हैं, पूरे देश में इसी तरह से नौकरियाँ लोग ले चुके हैं, और बिहार में जो है बहालियाँ चल रही है उसमें रोक दिया गया है, और पूरे देश में इसी तरह का बहालियाँ चल रही है, सबको वंचित कर दिया गया है। इस पर जल्द से जल्द आप संज्ञान लीजिए, जल्द से जल्द। बोले संज्ञान में है हमारा बात, सारा बात हमारे ध्यान में है, संज्ञान में है, लेकिन कब तक सॉल्व होगा जो कहना मुश्किल है। और आपको बता दें कि 2-3 दिन का सत्र और जो है शायद 15-20 दिन के बाद शुरू होने वाला है, उन्होंने कहा है। तो आप देखिए, शायद जनवरी 30 तारीख से या फिर क्या, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन सत्र शुरू होगा तो उसमें हम लोग जो है हमारे बिहार के जितने भी 39 सांसद हैं सबसे हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे, और करके ये बात को हम लोग उठवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये तो केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो सबको पता है। इसको क्यों कराया गया था सबको पता है, दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अभी जितने भी लोग हैं पूरे देश में, लगभग लॉकडाउन में विद्यालय बंद हो गया था, और विद्यालय बंद होने के बाद सबको विद्यालय बदल चुके हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप विद्यालय मैंने फ्रेश रिक्रूटमेंट में आप नहीं जा सकते हैं। विद्यालय आप बदल लिए तो आपकी डिग्री इनवैलिड हो गई। तो सारे लोग इनवैलिड हो गए हैं पूरे देश में। तो केंद्र सरकार का इतना ड्रीम प्रोजेक्ट सब बेकार हो गया है, और अभ्यर्थी तो परेशान है ही। तो स्पष्ट रूप से यही बात कही गई है कि ये मंत्रालय लेवल से डिसीजन लेना है। इसमें हम देख रहे हैं क्या हो सकता है। अब इस परिस्थिति में जिनकी नौकरी होने को है, नौकरी में नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है, उनका क्या होगा, कब एलिजिबल होगा, सरकार कब करेगी? तुरंत 6 महीना 8 महीना के बाद चुनाव है, क्या होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई जितने भी सांसद से मिल के हम लोग जिस पर काम कर सकें, लेकिन ये काम करने के बाद, मिलने के बाद भी, आश्वासन मिलने के बाद भी इसकी गारंटी नहीं है कि जो है हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। उनका क्या होगा जिनका रिजल्ट आ चुका है? न्याय मिलेगा भी तो लेट न्याय मिलेगा, तो वो तो जो अभ्यर्थी हैं वो रेस से बाहर हो जाएंगे। उनका क्या होगा जो मन में सपने सजाए हुए थे कि भाई हमको नौकरी मिल गई है, वो भी बीपीएससी के द्वारा, यहाँ पे हमारे चयन हो गया है, उनका क्या होगा? अभी कल सीतामढ़ी में, समस्तीपुर में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मतलब डीबी
में जो गए थे उनको डीवी नहीं करने दिया गया। तो खैर इसमें जो है डीवी नहीं करने दिया जा रहा है, यह तमाम तरह का बात है। इसमें सरकार की गलती नहीं है, बिहार सरकार की गलती नहीं है। गलती है तो आप कह सकते हैं कि यह जो भी जितना भी गलती है वो एनसीटी की है और केंद्र सरकार की गलती है। उसने कैसा डिजाइन किया, क्या कोर्स बनाया, हमको क्यों रिलैक्सेशन दिया 6 महीना का, हमको क्यों कहा कि आप पढ़ा रहे थे इसलिए आपको छूट दिया गया। आपको जब फंसाना था तो हमको 6 महीना का और कराते। हमें जो 6 महीना का रिलैक्सेशन दिया गया, सर्टिफिकेट में उसका मार्क्स जोड़ दिया गया। यही सब मुख्य समस्या, कोर्ट ने इसी को देखा है और कहा है कि भाई आपका जो है 2 साल का डिप्लोमा नहीं है, साफ है उसमें। अब इस परिस्थिति को केंद्र सरकार कैसे सॉल्व करती है, क्या कानूनी रूप से कैसे एनसीटीज़ को मैनेज करती है, वो एनसीटी जाने। हम लोग बार बार सब जगह यही जाके कहे हैं कि सर इसमें जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए, जो भी कानूनी अड़चने हैं उसको दूर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमियां पाया उसको दूर कीजिए। कैसे करेंगे आप देखेंगे, क्योंकि हम तो अभ्यर्थी, हम तो भाई कोर्स डिजाइन करते नहीं हैं। हम तो बस जो आपने, अब आप हमें 18 महीना में परीक्षा ले लिया, हमने दे दिया। आप हमको नोटिफिकेशन में 2 साल का बोल के हमें एडमिशन करवाए थे। माननीय सीवी शर्मा ने स्पष्ट रूप से पोर्टल पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्पष्ट रूप से कहे थे कि यह डिप्लोमा पूरे देश के लिए मान्य है, अपने राज्य नहीं दूसरे राज्य में जाकर नौकरियां पा सकते हैं। यह वीडियो देख के, नोटिफिकेशन देख के हमने आपके एनआईओएस में एडमिशन लिया था। नहीं तो क्या आवश्यकता थी इतना पेन लेने का। कौन व्यक्ति है जो एक विद्यालय के लिए 2 साल मेहनत करे, 4 सेमेस्टर में परीक्षा दे, क्या आवश्यकता थी। ये सारे लोगों को सारी बातें बताई गई है। हम 18 महीना में परीक्षा दे सकते हैं, हमारा करिकुलम 2 साल का, हम पढ़ाई सारा 2 साल का कर चुके हैं, लेकिन आप हमसे 18 महीना परीक्षा ले लिए। यह बोल गए कि 6 महीना क्योंकि आप पहले से पढ़ा रहे थे, आप शिक्षक हैं, 6 महीना का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन आप दिए कि क्या किए वो कानूनी अड़चन है, उसमें हमको नहीं पढ़ना है। मुझे पता है कि हम पढ़ा रहे थे और 6 महीना का रिलैक्सेशन पढ़ा रहे थे, इंटर्नशिप उसको भी माना जा सकता है, लेकिन उसको कोर्ट नहीं मान रही है। कोर्ट का कहना है कि नहीं, वो जो करिकुलम 2 साल का होना चाहिए। खैर, कोर्ट ने जो कहा है हम उनका सम्मान करते हैं, हमको उस पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना है। अब जो कह दिया सो कह दिया, आप सही होते हुए आप गलत हो गए तो हो गए। खैर, जो भारतीय संविधान है, भारतीय कानून है, उसमें चलना ही होगा हमको। जो ऊंचा पद पे बैठा हुआ है वो गलत कहे सही कहे, आपको मानना होगा, आपके हाथ में विकल्प नहीं है। खैर, उस पर हम नहीं जाना है। अब इस समस्या का निदान कैसे होगा। देखिए, जितने भी अभ्यर्थी, हमने आपको पहले ही कहा है कि बिहार में हमारे जितने भी गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो नौकरी कर रहे हैं, उनको तब तक हम पार्टी नहीं बनाएंगे जब तक बिहार में कोई केस नहीं हम पे करता है। उनका सारा डॉक्यूमेंट सारा करके हम रख रहे हैं। यदि जैसे ही बिहार में हम पे कोई केस करेगा, हम तुरंत पार्टी बन के पटना हाई कोर्ट में लड़ेंगे। हमने माननीय कपिल सर के जो जूनियर हैं उनसे लगभग 3 घंटा हमारा मीटिंग हुआ है, हमारे टीम का एक मोटी रकम देके। उसमें सारा पहलुओं पर चर्चा किया गया है कि सर पूरे देश में जो बहालियां चल रही है वो जो है रोक दिया गया है, या बिहार में जो है TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, एक ही नोटिफिकेशन में एक बच्चा को ले लिया गया, दूसरे बच्चा को क्योंकि रिजल्ट लेट आया था, जजमेंट के बाद आया था, तो उनको नहीं लिया जा रहा है। और TRE 2 में जजमेंट के बाद रिजल्ट आया है, तो क्या बहाली चल रही थी, बहाली का नोटिफिकेशन जजमेंट आने से पहले आ गया था, तो क्या एलिजिबल है कि नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी अभ्यर्थी हैं, कानून ये कहता है कि यदि नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन में आप आवेदन कर दिए हैं, तो सरकार उसको लेगी। कोर्ट भी उसको मानती है कि भाई 2 लोगों का एग्रीमेंट हो गया है तो उस एग्रीमेंट तक लोगों को ले ले, आगे से ना ले, ऐसा कोर्ट का मानना है। खैर, हम कोर्ट जाएंगे तो हाँ व्यापक सुनवाई होगी, उस समय देखा जाएगा, लेकिन हम प्रयास क्यों ना करें, और प्रयास करना ही चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया
कि जो बिहार में जो लोग नौकरी में हैं वो आप लोग नौकरी कीजिए, आप हाईकोर्ट की तैयारी कीजिए। यदि आप पे कोई केस करता है तो हाईकोर्ट में निपटिए, आपको सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी को वंचित किया गया है, जो अभ्यर्थियों को रोका गया है, वो अभ्यर्थी फ्रेश रीट दायर करे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं उसको 0 से Z तक सुनवाई कराऊंगा, व्यापक सुनवाई कराऊंगा। मतलब कि पूरा फुल सुनवाई होगा। सिर्फ ये सुनवाई नहीं होगी कि यह एलिजिबल है कि नहीं, यह भी सुनवाई होगी कि हमारा डिग्री मान है कि नहीं। और हम प्रयास करेंगे कि ये मामला दूसरे बेंच में जाए। हम हमेशा प्रयास करेंगे और माननीय चीफ जस्टिस से अपील भी करेंगे, क्योंकि बड़े वकील हैं, शायद हो जाए, प्रयास हम लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम दूसरे बेंच में प्रयास करेंगे, या उसी सिमिलर बेंच में भी जाएगा तो हम लोग पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। जो डॉक्यूमेंट नहीं लगाया गया था जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई, हम नोटिफिकेशन से लेके माननीय सीवी शर्मा का मुख्य जो आधार है नोटिफिकेशन हमारा है, सर्टिफिकेट है, और जो उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पोर्टल पे, वो गांधी मैदान में नहीं बोले हैं, वो अपना स्वयं प्रभा पोर्टल पे बोले हैं कि यह डिप्लोमा पूरे देश के लिए मान है और दूसरी नौकरियों के लिए मान है, ऑल पर्पस के लिए है। वो उचित प्लेटफॉर्म पे बोले हैं, और वो उस समय डायरेक्टर थे माननीय सीवी शर्मा सर, और वो कह भी रहे हैं कि हम कहेंगे आके कि भाई हम डिग्री को कैसे मान कराएं, वो आदमी आपके साथ है। तो इस बार हम लोग केस करेंगे तो सभी लोगों को पार्टी बनाएंगे, NIOS को बनाएंगे, MHRD को बनाएंगे, NCT को बनाएंगे, केंद्र सरकार को बनाएंगे, सभी लोगों को पार्टी बनाएंगे। और सारा सवाल पूछा जाएगा NCT से, क्योंकि NCT हमेशा निकल जाती है कि भाई हम क्या करें, हमको तो जैसा केंद्र सरकार कहा है वैसा हम किए हैं। हम सीधा इन लोगों पे आरोप इस बार लगाने जा रहे हैं कि आप हमारे साथ ठगी किए हैं। अब केस का जो प्लेटफॉर्म होगा वो बदल जाएगा, क्योंकि ये सीनियर वकील से सारा कुछ बात हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपके साथ तो ठगी हुई है, आपको नोटिफिकेशन में बोला गया कि 2 साल का डिप्लोमा है, और आपको सर्टिफिकेट दिया गया 2 साल का, एडवर्टीजमेंट कराया गया पूरे देश में, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, स्वयं प्रभा से, कि डिप्लोमा 2 साल का है, आपने एडमिशन लिया, लेकिन उसमें कोर्ट ने कानूनी कमियां पा दी और उसको अमान्य कर दिया। उसमें आपकी क्या गलती है? जो गलती किया होगा, जो कमियां किया होगा, उसको पकड़ना चाहिए कोर्ट को। तो क्योंकि इसलिए कोर्ट नहीं पकड़ रही है उन लोगों को कि उस पर हम लोग क्लेम नहीं किए थे। कोर्ट उतना ही सुनवाई कराती है जितना पे आपने कहा कि हमारा डिग्री मान है कि नहीं, उस पर सुनवाई हुई है। यदि मान नहीं है तो कौन इस तरह का हरकत किया, उसके लिए भी ड्राफ्टिंग हम लोग करेंगे। तो ये तमाम तरह का बात और बहुत सारा डिस्कशन हमारा हुआ है। तो जो अभ्यर्थी, बिहार ही नहीं पूरे देश के जितने अभ्यर्थी हैं, जहाँ जहाँ बहालियाँ चल रही है और उनको लगता है कि आने वाला समय में हमको रोक दिया जाएगा, वो सारे लोग अब पार्टी बन सकते हैं। सप्लीमेंट्री TRE 1 और जो TRE 2 का जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको वंचित किया गया है, उनका सीट को सेव रखा गया है। एक अच्छी बात है कि BPSC ने आपका एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि उसमें कहा गया है कि आप न्यायालय से जीत के आएंगे या उसी समकक्ष कहीं से आपका डिसीजन लेके आएंगे, सारे लोगों को कंसिडर किया जाएगा। मतलब सारे लोगों को नौकरी आपको दी जाएगी, बिहार सरकार आपको नौकरी देगी। जिनको लेना है वो उनकी तो नौकरी हो ही गई है। जो अभ्यर्थी या नए अभ्यर्थी जो जीत जाएंगे उनकी भी नौकरी गवर्नमेंट देगी। एक अच्छा बात है, उन्होंने स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा है। इसलिए लिखा है, उनको ये पता है कि अभ्यर्थी जेन्युइन है और इन्होंने डिग्री किया है। सबको पता है, सरकार को भी पता है कि अभ्यर्थी जो है सारे के सारे जेन्युइन हैं। लेकिन जो है सरकार तड़पा के लोगों को डिसीजन जो है मिलेगा न्याय हमको, लेकिन बहुत तड़पने के बाद, बहुत कुछ हमारा मामला ख़राब होने के बाद मिलेगा न्याय हमको, मुझे पता है। और इसीलिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी साथी हैं, पहले तो हमको ये गणना करना होगा कि कितने अभ्यर्थी हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट किनका किनका आया है, कितने लोग हैं, और TRE 2 में कितने NIOS अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है 628 और 125 में। ये सीटों की गणना हम लोग करेंगे। आपको 2 नंबर डिस्प्ले पे दिया गया है, वो दोनों नंबर पे आप फ़ोन कीजिए और अपना डॉक्यूमेंट सब हमको भेजना शुरू कर दीजिए। वो पटिशन बनाने का प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जब तक एक बड़े वकील का फीस हमारे पास नहीं होता है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
इसलिए कि हम केस जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए नहीं। यदि व्यापक सुनवाई ही नहीं करा पाए हम, तो हमको आवश्यकता नहीं है। जब जब हमारे पास फंड होगा तब हम जाएंगे। लेकिन आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको तय करना है, क्योंकि हम मदद करेंगे। सारे के सारे अभ्यर्थी का फंड इकट्ठा करके हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। कि तब देखिए, आपको हम बता देते हैं, उन अभ्यर्थियों को टीआरई 1 में जिनका सप्लीमेंट्री में रोका गया है और टीआरई 2 में जिनका रिजल्ट रोका गया, वो तो ऐसे भी अमान हो गए, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लें। लेकिन यदि उन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में हम लेके जाएं और व्यापक सुनवाई हो जाए, उनको कंसिडर कर लिया जाए, तो पूरा देश में डिग्री मान हो जाएगा। तो इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अभ्यर्थी ही सहयोग, वो अभ्यर्थी सिर्फ पार्टी बनेंगे, इसमें नियोजित शिक्षक पार्टी नहीं बनेंगे, नौकरी जो कर रहे हैं वो पार्टी नहीं बनेंगे, लेकिन वह अभ्यर्थी पार्टी बनेंगे जो अभ्यर्थी के साथ यह विडंबना हुई है कि उनको उनकी जो रिजल्ट आने के बाद भी, रिजल्ट मिलने के बाद भी उनको वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा है और नौकरी से रोक दिया गया। सिर्फ वो जाके पार्टी बनेंगे और न्याय मांगेंगे। मुझे पता है कि न्याय मिलेगा। तो सबसे बड़ा बात है कि अच्छा, इस एक बहुत बड़ा हमने देखा कि जिनको पीड़ा होता है वही, वो दूसरा को हेल्प नहीं करता है। मैं तो इतना दिनों में ही देखा हूँ कि जिसको दर्द होता है वही भाई दवा खाता है। तो जितना भी अभ्यर्थी है जिनको रिजल्ट से रोका गया है, वही अभ्यर्थी मैं समझता हूँ कि बढ़ चढ़ के जो अपना पार्टी बनेंगे और कोर्ट फीस जमा करेंगे। हालांकि जो पीछे से जो अभ्यर्थी हमारा, जितने भी गवर्नमेंट शिक्षक अभ्यर्थी हमको जो मदद कर रहे हैं, और उनसे भी हमारा आग्रह है कि आप पटना हाई कोर्ट के लिए पार्टी बनना। मैं उधर दिल्ली क्या गया कि आप लोग सुस्त हो गए, स्लो हो गए। हालांकि यहाँ पे कोई जो है मीटिंग करने वाला भी नहीं था। हमारा सारे लगभग टीम जो है वो निकले हुए थे, हमारे साथ ही थे। तो खैर, हो सकता है कि अगला संडे को हम गांधी मैदान में इस संबंध में मीटिंग रखें, क्योंकि अभी समय ने 2 तारीख तक माननीय न्यायालय बंद है। तो हम लोग जैसे ही कोर्ट खुलेगा, क्योंकि लेट करना ये उचित नहीं है। यदि लेट करेंगे तो उन अभ्यर्थियों को दिक्कत है जिनको रिजल्ट आ गया है और उनका मामला ठंडे अवस्था में चला जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी का रिजल्ट जिनका रोका गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को 2 डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है। ये दोनों डिस्प्ले पे फ़ोन कीजिए, एक व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्प्ले किया जाएगा। सारे पे अपना डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। भेजने के बाद मैं सीटों की गणना करूँगा कितने लोग हैं। यदि व्यापक लोग नहीं रहेंगे तो फंड अरेंजमेंट नहीं होगा। और हम लोग क्योंकि हम यही सीखा है इतना दिनों में कि यदि आपको सुनवाई कराना है तो बड़े वकील से कराइए, नहीं तो नहीं कराइए, छोड़ दीजिए। जब आपके पास क्षमता होगी तो आप कराइएगा। तो सभी लोग जितने भी साथी हैं, खास करके वो भी साथी जिनको केंद्रीय विद्यालय में नौकरी हुई थी और लगभग 300 NIOS के अभ्यर्थी हैं, उनको भी मैं कह रहा हूँ आप भी इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि आपकी भी रिजल्ट रोक दी गई है, आपको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। तो इसमें खोने के लिए तो आप सब कुछ खो ही दिए हैं, लेकिन पाने के लिए पूरा देश, यदि एलिजिबल हम हो जाते हैं तो पूरा देश में डिग्री मान हो जाएगा। जब सुनवाई पूरा होगा, व्यापक होगा, फिर से सुनवाई होगी, सब राज्य अपना अपना सुनवाई करा सकता है दोबारा। हमने बड़े वकील से मिलने से ही एक फ़ायदा होता है कि आपको कई विकल्प रास्ता बताया जाता है। उन्होंने कहा कि जो जो राज्य प्रभावित है वो राज्य स्वतंत्र आ सकता है। तो हम तो बिहार में बहुत लोग प्रभावित हैं, तो हम जा रहे हैं। और जो राज्य हमसे जुड़ना चाहता है, जो राज्य के अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ें और जुड़ के हम लोग व्यापक सुनवाई कराएं। इसी में जो है हो सकता है क्या, मुझे पता है कि बड़े वकील के साथ सुनवाई कराने पे हम लोग निकल जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग रिव्यू भी फाइल कीजिए। मुझे पता है कि उसमें 95% रिजेक्ट होगा, लेकिन आपको करना चाहिए। शायद जज साहब के माइंड में कोई बात क्लिक कर जाए, उन्होंने यह भी कहा है। तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि रिव्यू फाइल हो। उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं, इसी फंड से हो और वही वकील करें, ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बशर्ते, मैं स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग आगे तभी बढ़ेंगे जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लिए पर्याप्त फंड होगा। बाजार में चल गए और पॉकेट में पैसा नहीं है तो बाजार देखने के लिए क्या फ़ायदा है? फिर तो वही स्थिति हो जाएगी जो पहले हुई थी।
तो हम सुनवाई तभी हम लोग कराना चाहेंगे जब हम बड़े वकील को हायर कर सकते हैं। नहीं तो जब जिनके पास फंड होगा, समय आएगा तो सुनवाई वो कराएगा। हम हारने के लिए नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम जीतने के लिए जाएंगे। हम 100% प्रयास करेंगे। और हमारा वकील ने कहा, ये तो पूरा का पूरा जजमेंट उल्टा का पुल्टा है। उन्होंने कहा कि 5-5 हाईकोर्ट का जजमेंट पलट देना आज तक देश आजाद के बाद नहीं हुआ है। ये तो अचंभा है। मतलब आश्चर्य कर रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है और इसमें आपकी क्या गलती है। उसको एनसीटी को पकड़ना चाहिए था। आपको तो कराया गया ये डिप्लोमा, आपने किया। परीक्षा यूनिवर्सिटी कब लेगी, 2 साल में लेगी कि 24 महीना में लेगी कि 19 महीना में लेगी कि 18 महीने में लेगी, यूनिवर्सिटी जाने। आप तो परीक्षा देने वाले हैं। आपको कहा गया कि 2 साल का साहब ये डिप्लोमा है। नोटिफिकेशन में दिखाया गया, ऑल पर्पस के लिए दिखाया गया, पूरा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, पेपर में निकाला गया, पेपर की कटिंग हम सब कुछ ले गया था वहाँ पे, सब कुछ दिखा के आपको एडमिशन कराया गया। एडमिशन करा के आपको 18 महीने में परीक्षा ले लिया गया। आप परीक्षा नहीं देते, कहते कि नहीं 24 महीने में परीक्षा देंगे, तो आपका क्या यूनिवर्सिटी 24 महीने में परीक्षा लेती? नहीं लेती। उन्होंने तय किया कब परीक्षा लेना है, कब रिजल्ट देना है। आपका क्या है, आप तो अभ्यर्थी हैं, हम अभ्यर्थी हैं, फिर भी सजा आपको मिल रहा है। खेत खाए गधा, मार खाए जोलहा, वही वाला स्थिति है। तो खैर, इसमें जो है हम लोग लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम वहीं पे प्रयास करते हैं जहां सफलता मिलता है। बिना मतलब का एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, आपको पता है। और वस्तु स्थिति को मैं यदि एलिजिबल नहीं होता तो मैं आगे कहा देता कि साहब अब नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें कुछ होप है। होप क्या, 90% होप है, 10% छोड़ दे तो 90% होप है कि आप जीतेंगे। जब इतने बड़े बड़े वकील आप सुप्रीम कोर्ट का जो बड़े वकील है ना, वो साफ साफ कहा देते हैं। उनको लगेगा कि नहीं केस में जान नहीं है तो कह देंगे कि नहीं लेंगे केस। वो उनके लिए पैसा बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनके पास हजारों केस है। इसीलिए छोटे वकील नहीं है कि वो पैसा के लिए कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कह देगा। वो जब केस जीतते हैं ना तो उनका फेस वैल्यू होता है। वो प्रतिष्ठा के लिए मरते हैं, आन बान के लिए मरते हैं कि भैया हमारा केस जो क्लाइंट किसी भी परिस्थिति में हारे नहीं। तो खैर, जो है बहुत लंबा संवाद आपको दे दिए। एक तो आपने सुन लिया कि मिनिस्ट्री लेवल से डिसीजन लेना है, कैबिनेट लेवल डिसीजन लेना है, कब होगा नहीं होगा ईश्वर जाने। हम लोग को प्रयास, कल हमारे कोषाध्यक्ष आदित्य जी और उनके टीम संजय जायसवाल से जाके मिले हैं, सांसद से। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं उनको फ़ोन करूंगा, माननीय धर्मेंद्र प्रधान सर को फ़ोन करूंगा। और आपसे निवेदन है कि जितने भी बिहार में जितने, हम भी साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जब भी हमको बुलाएंगे जिस सांसद से मिलने के लिए, हम तुरंत आपके पास मौजूद रहेंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं, आज से ही आप लग जाइए, क्योंकि चुनावी कैंपेन शुरू होने वाला है। सारे सांसद घूमेंगे, आपको उनका एड्रेस पता करना है, उनके घर पे जाना है। 10 लोग जाइए, 20 लोग जाइए, 50 लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सांसद उनके विधानसभा क्षेत्र के जाएंगे, आपको चाय कॉफ़ी पिलाएंगे और आपसे बात करेंगे। उनको डर है भैया कि नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और हो ही जाएगा। प्रॉब्लम तो होना ही है भैया। हम लोग तो यदि इस तरह से हुआ तो एक कैंपेन चलाएंगे, वोट थोड़ी देने जा रहे हैं बीजेपी को। खैर, वो तो राजनीति बात हो गई, समय के साथ देखा जाएगा। लेकिन अभी जो यही है कि आप लोग सारा डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं काउंट करता हूँ कितने लोग हैं, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग विजय होंगे। आप लोग निराश मत होइए। जो आप पल पल पे बैठे बैठे आंख से आंसू आपको निकलने लगता है, वो लाजमी है भाई, वो लाजमी है। उसमें वो अननेचुरल नहीं है, वो नेचुरल है। क्या कहिएगा, परिस्थिति बहुत खराब है। जो भी होगा अच्छा होगा।